Good morning and praise the Lord to everyone those who are joining us online in this morning prayer. I, Pastor Anish Masih, would like to greet you all a very blessed morning, and I believe as you are spending your time today with us, Lord is going to speak to each one of us. He's going to talk to us, He's going to encourage us spirit, and He's going to tell us the value of life and the things that we must have in it. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। मैं पास्टर अनीश मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और विश्वास करता हूँ कि आज जैसे आप हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करेगा, मुझे और आपको इनकरेज करेगा, और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी की कुछ गुण बातें हमें सिखाएगा जिनका हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। लेट अस लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड वंस अगेन। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में देखें। दिस वर्ड इज फ्रॉम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 21, एंड आई एम टॉकिंग टू every righteous person who's sitting here right now. And when I say righteous, it is not because of your own deed, but by the blood of Jesus Christ. Now there is something very very special that the righteous have. कुछ है जो बहुत खास है और जो एक धर्मी मनुष्य के पास होती है। आज उसकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। इट सेज लाइक दिस, नीति वचन 10 बाब उसकी 21वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। इट सेज इन इंग्लिश लाइक दिस, द लिप्स ऑफ द राइचस फीड मैनी। Now what is the difference between the word of the righteous and wicked? You know, the word of the righteous is to feed somebody. When we talk about feed, there's growth behind it. When we talk about feeding, there is blessing behind it. When we talk about feeding, there is multiplication behind it. लोग बढ़ते हैं, लोग गुणान्वक रूप से बढ़ते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते हैं। लिखा है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। आपने कई ऐसे लोगों से मुलाकात करी होगी जिनसे बात करके आपको लगा होगा आपका पूरा दिन खराब हो गया, जिनसे बोल करके आपको लगेगा जैसे काश इनसे बात ही ना होती आज के दिन हमारी। बट देयर आर फ्यू पीपल व्हेन दे स्पीक टू अस, और व्हेनेवर दे स्पीक एनीथिंग टू अस, you know, it's kind of feeding for us. They bless us with their words, they bless us with their action, they bless us with what they have in their heart. कुछ ऐसे भी लोग से आपकी मुलाकात होती है दिन भर में, जिनसे बात करने के बाद आपको लगता होगा मैंने इससे बात ही क्यों करी आज के दिन में, क्यों ये मेरे सामने पड़ गया, और आपको लगता है जैसे आपके जीवन की एक खुशहाली वो व्यक्ति अपने साथ लेकर चला गया है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बात करके आपको ऐसा लगता है जैसे इसने मुझे जीवन दे दिया है, इसने मेरे जीवन में कुछ बढ़ा दिया है, इसने मेरी उन्नति की कुछ बात करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बात करने से। ऐसे लोग धर्मी लोग होते हैं। यू नो, द वर्ड ऑफ द राइचस फीड्स मेनी। जो धर्मी हैं उसके वचन बहुतों को आशीषित करते हैं। अगर मैं और आप धर्मी हैं तो ये बात याद रखिएगा। एंड इफ वी थिंक दैट वी आर राइचियस, वी मस्ट नो दिस, दैट मे अ वर्ड ब्लेस समबडी टुडे। आज हमारा शब्द या हमारा वचन किसी को आशीषित करे। बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू टेक अवे देयर पीस, बट माई जॉब इज टू गिव देम पीस। मेरा जो काम वो उनसे उनकी शांति छीन लेना नहीं है, लेकिन उनको शांति देना है। आइए दुआ करें। लेट अस प्रे एंड से, लॉर्ड कीप योर वर्ड्स इन माई माउथ सो दैट व्हेन आई स्पीक आई मे बी एबल टू फीड मैनी पीपल। प्रभु अपने वचनों को मेरे अंदर डाल दे, मेरे मुंह में डाल दे, ताकि जब मैं बात करूं मैं बहुतों को प्रभु भोजन खिलाने वाला हो सकूं, तृप्त करने वाला हो सकूं। फादर, वी थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल वर्ड दैट यू हैव गिवन अस। Your wisdom makes us wise, and thank you that you have taught us today that we must speak in a way that we may bless somebody. Lord, as we are focusing on your word, as we are meditating on it, Lord, teach us, guide us through your Holy Spirit, so that to whomsoever I am talking today, let me give them peace, Lord. Let my word give them life
let my word give them encouragement, let my words give them some hope, Lord, because this is what you have kept inside us. प्रभु आज दुआ करते हैं जब आज हम किसी से बात करें तो हमारे शब्द किसी को आशा दें, किसी को होप दें, और प्रभु किसी को स्थिर करें उसके जीवन में, ना कि उसकी शांति छीनें। चाहते हैं प्रभु आज हमें इस बात में तौफीक देना, हमें मदद करना। वी आस्क दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारो। हम आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर की सिताइश करते रहेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे, और हम और आप मिलके परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे। याद रखिएगा हमारी थर्सडे की प्रार्थना सभा हर थर्सडे गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस GOD गॉड फेसबुक पेज पर होती है। अगर आप चाहें तो प्लीज़ हमारे संग उस पर ज्वाइन करिएगा, और अगर आप उस पर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो नाउ वी आर स्टिल ट्राइंग टू ऑल्सो मेक इट लाइव ऑन यूट्यूब। वो प्रार्थना की थर्सडे की सभा हमारी यूट्यूब पे भी लाइव हुआ। आप अनीश मसीह चैनल और गॉड मिनिस्ट्री चैनल्स, दोनों यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे भी ये प्रार्थना मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। हमारे साथ खड़े रहने के लिए, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, किंगडम पार्टनरशिप प्रोग्राम का मैं हर उस जन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी सहायता करी पहले मंथ में। प्लीज़ आपसे निवेदन करूंगा, हमारे संग जुड़े रहिएगा। हमें आपके पूरे साल भर सहायता की ज़रूरत होगी। अपने कमिटमेंट्स को पूरी विश्वास के साथ, पूरी फेथफुलनेस के साथ पूरा करिए हर महीने, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। दूसरे मुल्कों में जाके, दूसरे शहरों में जाके, दूसरी सिटीज़ में जाके हम प्रार्थना कर सकें लोगों के लिए, उनको इस्टेब्लिश कर सकें, उनको स्ट्रेंथन कर सकें। थैंक यू सो मच आज के दिन ज्वाइन करने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।